नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर, 3 माह से नहीं मिला है वेतन। सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश मंत्री से मांगी है मदद। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में झारखंड के 19 प्रवासी मजदूर फंसे हैं। ये मजदूर जो हैं गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के हैं और घर वापसी के लिए झारखंड सरकार से पिछले दिनों गुहार लगाई थी। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने भारत सरकार के विदेश मंत्री से मदद मांगी है और एस जयशंकर ने मजदूरों को वापस लेने के लिए मदद का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर, रांची में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। अस्थमा का खतरा बढ़ा है। आने वाले दिनों में 168 तक पहुंच सकता है AQI। कोरोना में लॉकडाउन की समाप्ति के बाद राजधानी में दोबारा प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा। हवाओं की गुणवत्ता इस कदर खराब हो गई है कि यह लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा। राजधानी रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक औसतन 107 के आसपास रहा करता था, लेकिन ये अब 168 पर पहुंच गया है, जो कि खतरनाक AQI की ओर देखा जा रहा। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक हलचल का असर दिखने लगा है। प्रदेश की राजनीति में जारी संशय के बीच झारखंड मंत्रालय में फाइलों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मंत्रालय में हर तरफ सन्नाटा देखने को मिल रहा। कर्मचारी से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी की एब्सेंटी ने भविष्य की राजनीति की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड मंत्रालय में इन दिनों पहली वाली रौनक नहीं देखने को मिल रही है। न ही कैबिनेट मंत्रियों का वो लाव लश्कर भी दिख रहा और न ही अधिकारियों के सफेद गाड़ियों का काफिला, और ये सन्नाटा बहुत ही बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सदस्यता रद्द होने का खतरा समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा। ये खतरा चुनाव आयोग के द्वारा जारी नोटिस के बाद और बढ़ गया है। रांची के अनगढ़ में पत्थर खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लोक प्रतिनिधित्व का अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत सदस्यता रद्द होने की संभावना है। अनगढ़ा खदान लीज का खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो क्या सरकार भी चली जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में गड़बड़ी की जांच CBI ने शुरू कर दी है। CBI ने राज्य सरकार से राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित सभी फाइलें मांगी है। साथ ही खेल विभाग को नोडल प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। नोडल प्राधिकारी जांच के लिए आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य तरह की मदद CBI को करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2011 में आयोजित राष्ट्रीय खेल की CBI जाँच अब शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, इस बार ईद पर जगह जगह बम निरोधक दस्ता तैनात किया गया है। दंगा हुआ तो मारकर तोड़ देगा रैप का जवान। आपको बता दें कि राज्य में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। दंगा होने की कोई भी संभावना ना हो, इसके लिए रैप की बटालियन तैनात की गई है और बहुत ही सख्ती से इस बार निपटा जाएगा। रामनवमी के वक्त जहां जहां विधि व्यवस्था संबंधित परेशानियां सामने आई थी, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स को पूरी तरह से ये दी गई है छूट की किसी भी तरह से निपटा जाए और किसी भी तरह के दंगे को नहीं होने दिया जाए। अगली खबर, झारखंड में तूफान से पहले की खामोशी, बड़ा फैसला ले सकते हैं राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड में आसन्न सियासी संकट के बीच कभी भी और कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे संगीन आरोपों पर राजभवन की ओर से कार्रवाई के पर्याप्त आधार की पुष्टि के बाद उनकी कुर्सी लड़खड़ा रही है। वहीं झारखंड में तूफान से पहले की खामोशी छाई है। फिलहाल सीएम रहते अपने नाम पर खनन पट्टा लेने के आरोप में फंसे हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हुई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल रमेश बैस की मुलाकात के बाद से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच राज्यपाल से मिलकर सत्तारूढ़ दल ने कहा कि भाजपा ने राजभवन को इस मामले में भ्रम में रखा है। सीएम हेमंत का माइंस मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा A में नहीं आता है और इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों पर पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का निर्देश दें। अगली खबर, धनबाद के गैंग्स ऑफ बासेपुर की कहानी में हर दिन नया अध्याय लिखा जा रहा। नाटकीय घटनाक्रम में प्रिंस खान के भाई गॉडविन खान उर्फ शौकत खान ने अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही गॉडविन के खास हीरा ड्राइवर ने भी कोर्ट में समर्पण किया। इन लोगों को जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या का आरोप है और पूरी घटनाक्रम पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में घटी है। दोनों के कोर्ट में सरेंडर करने की भनक पुलिस को पहले ही लग गई थी, लिहाजा CGM कोर्ट कैंपस के चारों तरफ सादे लिबास में पुलिस के जवान तैनात थे। अगली बड़ी खबर, राज्य में संविदा कर्मियों ने हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संविदा कर्मी संघ ने कहा कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर आधारित कर्मियों को नियमित करने का मामला अब तक लटकाए रखा गया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जब चुनाव प्रचार निकले थे
जब चुनाव प्रचार करने निकले थे तो संविदा कर्मियों से ये वादा किया था कि राज्य के सभी विभागों के संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। किसी विभाग ने संविदा कर्मियों की संख्या की जानकारी तक नहीं ली। सेवा अभिलेख तक तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक सेवा अभिलेख नहीं बनेगा तब तक सरकार किस डेटा के आधार पर संविदा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगी या फिर संविदा कर्मियों को नियमित करेगी। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने राज्य के सत्ताधारी दलों पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि जब हम पूरी तरह संवैधानिक तरीके से लोगों के बीच उपस्थित होने लगे और लोगों को बताने लगे कि आपका हक है 1932 खतियान, तो राज्य के तथाकथित बड़े बड़े नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। जयराम महतो ने कहा कि आदिवासी मूलवासी की भावना के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयराम महतो ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता में आकर सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने पर फोकस किया है और रांची, धनबाद सहित राज्य के अन्य जिलों में अपना विकास किए हैं। जयराम महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन को यह तय करना चाहिए कि वो आदिवासी मूलवासी का हित चाहते हैं या सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने का मन है। जयराम महतो ने कहा कि पहले लोग तीर कमान से डरते थे, लेकिन अब तो लोग तर्क से ही डरते हैं। अगली खबर, राज्य में 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा 5 मई से। छात्र परीक्षा से पहले ये जरूरी बातें जान लें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा 5 मई से शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा रही है। बोर्ड परीक्षा की तरह इन कक्षाओं की परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार कर ली गई है। पूरे राज्य में करीब 15 लाख बच्चे इन परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं रांची जिले में करीब 55,000 बच्चे इन परीक्षा में शामिल होंगे। अरविंद कुमार बिलुंग ने बताया कि जिस परीक्षा केंद्रों पर 12वीं की परीक्षा हुई वहां पर 11वीं की और जहां मैट्रिक की परीक्षा हुई वहां पर 8वीं व 9वीं कक्षा की परीक्षा ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी प्रीति हत्याकांड में जेल में रहे 3 युवकों की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय द्विवेदी के कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि क्यों न इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से पैसे काटकर पीड़ित युवकों को दे दिया जाए। अजीत कुमार एवं अन्य ने अपनी याचिका में मुआवजा देने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी, जिसमें राज्य सरकार को बताना होगा कि अब तक मामले में क्या क्या कार्रवाइयां की गई है। अगली खबर, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सरयू राय के खिलाफ रांची के डोरंडा थाने में FIR दर्ज कराई गई। आरोप है कि सरयू राय ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है। IPC की धारा 409, 379, 411, 120 भी और 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। विधायक ने झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ कोविड प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई की मांग भी की गई थी। मामले में अनियमितता का खुलासा करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने की आधिकारिक स्रोत को लेकर विधायक को चुनौती दी गई है। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर में देश भर में बढ़ रहे संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कड़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर छात्रों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत उपायुक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य तौर पर पालन कराने की कड़ी हिदायत दी गई और समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ औचक निरीक्षण जरूरी किया गया है। किसी भी सूरत में स्कूलों में भीड़ भाड़ न लगने पाए, इस पर नजर रखने को भी कहा गया। अगली खबर, झारखंड की हेमंत सरकार को घेरने में जुटी भाजपा खुद को एकजुट करने में लगी है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार पर मिलजुल कर हमला करने और आपसी एकता बनाए रखने पर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई है। अगली खबर, धनबाद की पोषण सखियों ने फिर से काम पर रखने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पोषण सखियों की बैठक गोल्फ ग्राउंड में हुई। काम से हटाए जाने पर विरोध जताया और आंदोलन की रणनीति भी तैयार की है। जिलाध्यक्ष डिम्पल चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, दूसरी तरफ पढ़ी लिखी बेटियों का रोजगार छीन रही है। पार्वती सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है कि राज्य की 10,388 पोषण सखियों के साथ न्याय जरूर होगा। राज्य सरकार हमें जल्द से जल्द कार्य प्रभार का पत्र नहीं देती है तो 6 जिलों की 10,388 पोषण सखी सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने को लेकर बाध्य होंगे। सोनी पासवान ने कहा कि 6 वर्षों से पोषण सखी अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन सुचारू रूप से कर रही थी। दूसरी नौकरी की उम्र सीमा खत्म हो गई। हम और किसी भी बहाली में नियुक्त नहीं हो सकते।
अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 2568 नए केस मिले, वहीं 20 लोगों की मौत हुई। हालांकि 5 दिनों के बाद कोरोना मामलों में थोड़ी सी राहत मिली है। 27 अप्रैल से देश में लगातार 5 दिन तक कोरोना के 3000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों में भी कमी देखने को मिली है। एक्टिव केस में घटकर 13,137 हो गई है। बीते दिन देश में एक्टिव केस 19,500 थी और जिसकी संख्या अब 19,500 ही रह गई है। अगली खबर, क्लाइमेट चेंज का भयानक असर केवल मौसम बदलने और तापमान बढ़ने के रूप में नहीं बल्कि महामारियां के रूप में भी देखने को मिलेगी। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक हालिया रिसर्च के मुताबिक साल 2070 तक दुनिया हजारों महामारियों का सामना कर सकती है। वहीं कम से कम 15,000 वायरस जानवरों से इंसानों में फैलने की आशंका है। नेचर जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च के मुताबिक अगले 50 सालों में एशिया और अफ्रीका में महामारियां फैलने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगली खबर, लोहरदगा जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमर राम कुमार के निर्देश पर शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ अलग अलग थाने क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इसी के तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बगड़ू थाना इलाके में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा। इसके बाद एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह के निर्देश पर थाना क्षेत्र के मेरले और बड़ा चौरगाई गाँव में छापेमारी कर कुल 441 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया